नमस्कार, गुजरात के मित्रों का स्वागत। इस बुलेटिन में गुजरात के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान की चर्चा करेंगे और बात करेंगे 18 से लेकर 24 अप्रैल के बीच गुजरात में किस तरह के मौसम की संभावना है। इससे पहले आपको बता दें कि गुजरात में प्री मानसून सीजन में मार्च और अप्रैल के महीनों में बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है और इस दौरान भी लगभग 1 से 2 मिलीमीटर की बारिश होती है गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों में, जिसमें साबरकांठा से लेकर हम बात कर सकते हैं सूरत, वलसाड़, नवसारी की। इन सभी क्षेत्रों में जो पूर्वी इलाके हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ौदा और पंचमहल तथा आसपास के इलाकों की, इन भागों में लगभग 1 से 2 मिलीमीटर के बीच बारिश होती है और इसी तरह से कच्छ और सौराष्ट्र के शहरों में भी लगभग सामान्यतः 1 से 1.5 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। लेकिन 1 मार्च से 18 अप्रैल के बीच इन 1.5 महीनों से अधिक की अवधि में यहाँ पर पूरे गुजरात में लगभग 80 से 100% की कमी रही है, यानी कि बारिश ना के बराबर हुई है। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान या 36 घंटों के दौरान कह सकते हैं कुछ इलाकों में हल्की प्री मानसूनी गतिविधियाँ दर्ज की गई हैं, अचानक पासिंग शावर दर्ज किए गए हैं, लेकिन इससे आंकड़ों में सुधार नहीं हुआ है। और इस सप्ताह की बात अगर करें 18 से 24 अप्रैल के बीच की, तो पूरे गुजरात में उम्मीद यह है कि मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा और इस पूरे सप्ताह पश्चिमी दिशा से लगातार गर्म और शुष्क हवाएं चलती रहेंगी। ये हवाएं पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत और कुछ इलाकों में अरब सागर की तरफ से होकर आएंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो तटीय इलाके होंगे, इन तटीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तापमान ज़रूर नीचे रह सकता है, लेकिन ज़्यादातर इलाकों में लू जैसे हालात बने रह सकते हैं। जो तटीय इलाके हैं आप देख सकते हैं, वेरावल, सोमनाथ, पोरबंदर और द्वारका, इन सभी क्षेत्रों में तापमान लगभग 32-33 डिग्री सेल्सियस के आसपास पूरे सप्ताह रहने की संभावना है, जैसा कि आमतौर पर इस समय रहता है और ये सामान्य तापमान है यहाँ के लिए। जबकि उत्तरी क्षेत्रों की तरफ अगर हम चलें, कच्छ की तरफ और जो पूर्वी रीजन है, इन सभी क्षेत्रों में तापमान सामान्य से काफ़ी ज़्यादा रहने के आसार हैं और इसी वजह से लू का प्रकोप इस सप्ताह कई ज़िलों में रहने की संभावना है। और किन इलाकों में संभावना लू की है, इनकी अगर हम बात करें तो अहमदाबाद, अमरेली, बड़ौदा और भावनगर, दीसा, जूनागढ़, राजकोट, पाटन, इन सभी क्षेत्रों में 41 से 43 डिग्री सेल्सियस के करीब तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। तो जब भी किसी भी क्षेत्र में 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंच जाता है, तब वहां पर लू जैसे हालात और लू की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो जाती है कि लू का प्रभावित क्षेत्र है। तो लू प्रभावित क्षेत्र होंगे जिन ज़िलों के नाम हमने लिए और उनके आसपास के क्षेत्रों में, और बाकी कुछ ऐसे ज़िले भी होंगे जहां पर तापमान काफ़ी अच्छी रेंज में रहेंगे, जिसमें हम जिक्र कर सकते हैं द्वारका का, जिस बताया हमने तटीय इलाका है। सूरत में भी तापमान कम रह सकता है। वेरावल और नवसारी समेत जो आसपास के इलाके हैं, ये कह सकते हैं दक्षिणी हिस्से जो महाराष्ट्र से सटे हैं और कोस्टल रीजन भी हैं, तो इन इलाकों में भी तापमान कम रहेंगे। इन भागों में तापमान 31 और 32 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। तो मौसम काफ़ी सुहावना रहने वाला है इन क्षेत्रों में। लेकिन अगर हम वहीं उत्तरी इलाकों में चलें तो यहाँ पर काफ़ी प्रचंड गर्मी का प्रकोप यहाँ से लेकर लगभग इन सभी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर लू से बचने के जो इंतज़ाम है, जो उपाय हैं, वो आपको करने होंगे। और जैसा कि आप जान रहे हैं, आप सामना कर रहे हैं, इस समय कोरोना महामारी अपने चरम पर पहुंची है। पिछले साल के तमाम रिकॉर्ड भी टूट गए हैं। गुजरात भी इसी तरह से प्रभावित है। गुजरात के भी तमाम शहरों में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। तो एक साथ दो चुनौतियों से आपको मुकाबला करना होगा, लू का प्रकोप और कोरोना की महामारी। कोरोना वायरस को अभी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, इससे डरने में ही भलाई है, इससे बचाव करने में ही आपका हित है। तो अपने को सुरक्षित रखकर अपने परिवार को सुरक्षित रखने का उपाय आप करेंगे, इसी तरह से समाज और देश सुरक्षित होगा। इस कोरोना महामारी से भी बचिए और लू के प्रकोप से भी बचिए। गुजरात के लिए साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप इसी तरह से जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। गुजरात पर और भी विशेष बुलेटिन बनते रहेंगे और आप तक शेयर किए जाते रहेंगे। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन हर अपलोड के आपको मिलते रहें, और शेयर कीजिए वीडियो जितना संभव हो सके। धन्यवाद।